तेलंगाना विधानसभा चुनाव में माना जा रहा है कि बीआरएस और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। राहुल गांधी दल बल सहित तेलंगाना में धमक चुके हैं, लेकिन बीजेपी ने भी यहां अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। वह भी खुद को जीत का दावेदार बता रही है। पार्टी के कई वरिष्ठ नेता लगातार यहां चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। अमित शाह ने इस बीच तेलंगाना में मुस्लिम आरक्षण को खत्म करने का वादा कर दिया, बड़ी हलचल मचा दी। और इतना ही नहीं, गृहमंत्री अमित शाह ने एससी श्रेणी के तहत तेलंगाना के मडिगा समुदाय के लिए आरक्षण की भी घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि हमने फैसला किया है कि मडिगा समुदाय को एससी श्रेणी के तहत आरक्षण में ऊर्ध्वाधर कोटा मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्षी पार्टियों पर हमला बोलते हुए कहा कि यहां पर तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए मुस्लिम आरक्षण दिया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि केसीआर के नाम से मशहूर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव असदुद्दीन ओवैसी के डर से हैदराबाद मुक्ति दिवस का जश्न नहीं मनाते। उन्होंने पूछा, क्या हमें हैदराबाद मुक्ति दिवस नहीं मनाना चाहिए? हम हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाएंगे। सरकार बनने के बाद यहाँ के लोगों को मुफ्त में अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के दर्शन करवाए जाएंगे। अमित शाह के इस बड़े दांव से कांग्रेस ही नहीं बल्कि बीआरएस में भी खलबली मच गई है। तेलंगाना एकमात्र ऐसा राज्य है जहां धर्म के नाम पर आरक्षण की व्यवस्था है। जानकारों का कहना है कि भले ही भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा में जीत के लिए सबसे आगे न हो, लेकिन वो यहां पर कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकती है और उसे कुर्सी से दूर रख सकती है। कई ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी ने पिछली बार भी कांग्रेस का खेल बिगाड़ा था। दरअसल 2018 में हुए तेलंगाना विधानसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर सिर्फ 6.98% था, लेकिन पुलवामा में आतंकी हमले के खिलाफ देशव्यापी आक्रोश के कारण एक साल बाद ही 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर तेलंगाना में बढ़कर 19.65% हो गया। वोट शेयर में इतनी बड़ी बढ़ोतरी 2 से 3 महीने में ही हुई। भाजपा ने लोकसभा चुनाव में तेलंगाना में 4 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बीजेपी ने अपने प्रदर्शन में लगातार सुधार किया और 2020 में ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम यानी GHMC चुनावों में 150 नगरपालिका डिविजन्स में 48 में जीत हासिल की। पहले करीमनगर के सांसद बंदी संजय कुमार की अगुवाई में और अब केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी के नेतृत्व में बीजेपी तेलंगाना में खुद को काफी समय से मजबूत करने में लगी है। लेकिन कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद रेड्डी के लिए पार्टी को यहां बड़ी कामयाबी दिलाना इतना आसान नहीं है। बीजेपी ने सभी 119 निर्वाचन क्षेत्रों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। हर सीट पर प्रत्याशी होने से माना जा रहा है कि कई सीटों पर यहां बीआरएस और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर है। वहां बीजेपी के वोट काटने से कांग्रेस प्रत्याशी फंस सकते हैं। तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ भी इस तरह की संभावना से इनकार नहीं करते। तेलंगाना बीजेपी के प्रवक्ता NV सुभाष कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम तेलंगाना में एक गंभीर प्रतियोगी नहीं हैं। पार्टी ने लगभग 45 ऐसी सीटें पहचान की जहां वो मजबूत है और उसका वोट शेयर 30 से 32% होने की उम्मीद है। अगर हम रेस में नहीं होते तो पीएम राज्य में इतनी जनसभा नहीं करते। पार्टी निश्चित रूप से तेलंगाना में सत्ता हासिल करना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।